दोस्तों, महान योगी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर इंसान तो ना गरीबी उसके पास आती है और ना ही दुख उसके जीवन में टिकते हैं। सुबह की आदतें ही इंसान का भाग्य बदल देती हैं। लेकिन ध्यान रखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके दुख और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अभी के अभी जल्दी से कमेंट करो, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिख दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। याद रखो, आपके लिखे हर शब्द से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जीवन में सुख शांति आती है, जो सुबह उठते ही करने से आपके जीवन से सदा के लिए गरीबी और दुख दूर हो जाते हैं ना। पॉइंट 1, सुबह उठते ही भगवान का स्मरण और प्रार्थना। जी हमेशा कहा करते थे कि सुबह की शुरुआत जिस भाव से होती है वैसा ही पूरा दिन बीतता है। अगर सुबह उठते ही मनुष्य भगवान को याद करे तो उसकी आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है और दुख दर्द उसके पास टिक ही नहीं पाते। जब हम नींद से जागते हैं, एकदम साफ और कोमल अवस्था में होता है। यह समय सबसे ज्यादा पवित्र होता है क्योंकि अभी तक हमारा दिमाग मोबाइल, चिंता, दौड़ भाग और सांसारिक बोझ से नहीं भरा होता। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा सुबह उठकर सबसे पहला काम ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हैं। जब आप सुबह भगवान का नाम लेते हो तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। 2, हर बार जब आप जय श्री राम या जय श्री कृष्ण बोलते हो तो आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। 3, भगवान के नाम का कंपन, वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली होता है कि वह गरीबी, दुख और अशांति को दूर करके जीवन में शांति और आनंद भर देता है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि भगवान का नाम एक चुंबक की तरह है जो आपकी आत्मा को ऊंचाई पर खींचता है। तो सुबह उठकर कैसे करें प्रार्थना? स्टेप 1, जैसे ही आंख खुले तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाइए और गहरी सांस लें। मन ही मन बोलें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया दिन दिया है। स्टेप 2, अब 3 बार पूरे भाव से बोलें, जय श्री रामन, जय श्री कृष्णान, जय गुरुदेवत। स्टेप 3, हाथ जोड़कर 1-2 मिनट ध्यान करें और भगवान से कहें, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन से दुख, गरीबी और अज्ञान को दूर करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मंत्र जप का महत्व। सुबह उठकर आप कोई भी छोटा मंत्र जप सकते हो, जैसे AUM नमः शिवाय नमः, AUM श्री कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः। अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी मंत्र जप करते हो, शक्ति और शांति भर जाती है कि पूरे दिन का तनाव मिट जाता है। ये लाभ बेनिफिट्स, उसके जीवन में आर्थिक तंगी टिकती नहीं। 2, मन का बल बढ़ता है, चिंता, तनाव और मानसिक परेशानियां कम हो जाती हैं। 3, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा और मन पवित्र हो जाता है। 4, दुख दूर होते हैं क्योंकि भगवान के नाम से आपके कर्म भी धीरे धीरे शुभ हो जाते हैं। 5, भाग्य बदलता है, जीवन में नए अवसर और सफलता मिलने लगती है। सुबह का समय सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है। सुबह उठकर सही काम करें तो चलिए जानते हैं वो दिव्य कार्य। दोस्तों, परमहंस योगानंद तो हमारा मन और चित्त क्यों जरूरी है सुबह भगवान का नाम लेना? हे प्रभु, तो आपके मन में ऐसी एक गरीबी से मुक्ति, ध्यान देने वाली खास बात। भाई, अगर आप ये काम रोज सुबह करते हो और साथ ही इस वीडियो पर कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिखते हो तो ये सिर्फ लिखना नहीं बल्कि एक आशीर्वाद और संकल्प होगा। तो इसलिए याद रखो, अगर आप कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके दुख और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान का नाम लेकर लिखते हो और इस चैनल से जुड़ते हो तो जीवन में सकारात्मक बदलाव तुरंत शुरू हो जाएगा। यही था पहला पॉइंट, सुबह उठते ही भगवान का स्मरण और प्रार्थना। यकीन मानो, अगर आप इसे जीवन का हिस्सा बना लो तो गरीबी और दुख कभी पास नहीं आएंगे। पॉइंट 2, सुबह का शुद्धिकरण और जल अर्पण। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि शरीर ही आत्मा का मंदिर है। जब मंदिर शुद्ध होगा तभी भीतर की आत्मा अपनी असली शक्ति को प्रकट कर पाएगी। इसीलिए सुबह उठते ही शरीर और मन का शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी होता है। क्यों जरूरी है सुबह का शुद्धिकरण? रात भर नींद के बाद हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन अंदर जमा हुई नकारात्मकता और आलस्य को दूर करने के लिए हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। अगर सुबह उठकर सही तरीके से जल पिया जाए और स्नान या शुद्धिकरण किया जाए तो 1, शरीर से रोग और आलस्य दूर हो जाते हैं। 2, मन एकदम ताजा और ऊर्जावान हो जाता है। 3, आत्मा को पवित्रता और शांति का अनुभव होता है। जैसे मैं जल से शुद्धिकरण की प्रक्रिया। स्टेप 1, तांबे के लोटे का पानी पीना। सुबह सबसे पहले उठकर
तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। इसे उषापान कहते हैं। इससे शरीर के अंदर जमा जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। पाचन शक्ति मजबूत होती है। मन और मस्तिष्क शांत होते हैं। स्टेप 2, स्नान या आचमन। अगर तुरंत स्नान संभव ना हो तो कम से कम आचमन करना चाहिए, यानी मुंह धोना, हाथ पैर धोना और माथे पर जल छिड़कना। इससे आलस्य और थकान मिट जाती है। अगर आप रोज सुबह स्नान कर सकते हो तो यह और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जल से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन भी पवित्र हो जाता है। स्टेप 3, जल अर्पण, सूर्य को जल चढ़ाना। परंपरा है कि सुबह सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित किया जाए। इससे नेत्र, आइज स्वस्थ रहते हैं। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा शरीर और मन में प्रवेश करती है। यह क्रिया आपकी आत्मा को दिव्यता से जोड़ती है। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, वह आत्मा को जागरण का संदेश भी देता है। अब ये लाभ बेनिफिट्स: 1, शारीरिक लाभ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां दूर रहती हैं। 2, मानसिक लाभ, आलस्य और तनाव कम होता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। 3, आध्यात्मिक लाभ, आत्मा शुद्ध होती है और भगवान के करीब जाती है। 4, धन समृद्धि, माना जाता है कि सूर्य को जल अर्पण करने से जीवन में गरीबी नहीं, टिकती और सफलता मिलती है। 5, सकारात्मक ऊर्जा, शरीर और मन दिव्यता से भर जाते हैं। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें: सुबह जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही अर्पित करें। जल अर्पण करते समय भगवान सूर्य को मन ही मन प्रणाम करें। इस दौरान मंत्र बोलें, एयूएम सूर्याय नमः या एयूएम आदित्याय नमः। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह जल शुद्धिकरण और सूर्य अर्पण करते हो तो आपके जीवन से गरीबी और दुख कभी नहीं टिकेंगे। अभी कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके दुख और भी बढ़ सकते हैं। पॉइंट 3, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का शरीर भगवान का सबसे अद्भुत साधन है। अगर हम शरीर को अनुशासन और साधना से साध लेते हैं तो जीवन से हर दुख मिट सकता है। इसीलिए सुबह उठकर शरीर को जागृत करने के लिए सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करना बेहद जरूरी है। सूर्य नमस्कार का महत्व। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योग क्रिया है। इसमें 12 आसन होते हैं जो शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा से भर देते हैं। इससे रक्त संचार तेज होता है, शरीर में लचक आती है और आलस्य भाग जाता है। मन सकारात्मक और शांत रहता है। ये प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना है कि सूर्य नमस्कार करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सेहत, समृद्धि और सफलता बनी रहती है। प्राणायाम का महत्व। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का विस्तार। जब हम गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। 1, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मन को संतुलित करता है। 2, कपालभाति, शरीर की शुद्धि करता है और आलस्य दूर करता है। 3, भ्रामरी प्राणायाम, मन को शांत करता है और तनाव खत्म करता है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि श्वास पर नियंत्रण पाओ तो अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा सकते हो। वो लाभ बेनिफिट्स: 1, शारीरिक लाभ, शरीर मजबूत और रोग मुक्त होता है। 2, मानसिक लाभ, चिंता, तनाव और गुस्सा खत्म होता है। 3, आध्यात्मिक लाभ, ध्यान की शक्ति बढ़ती है, आत्मा को शांति मिलती है। 4, संपत्ति और सफलता, शरीर और मन मजबूत होने पर इंसान मेहनत और बुद्धि से धन और सफलता अर्जित करता है। 5, नकारात्मकता दूर, आलस्य और अवसाद खत्म हो जाता है, जीवन में उमंग और जोश भर जाता है। तब कैसे करें सुबह प्राणायाम और सूर्य नमस्कार? सुबह स्नान या जल शुद्धिकरण के बाद शांत जगह पर बैठें। सूर्य की ओर मुख करके कम से कम 5 से 12 सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद 10-15 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति करें। अंत में 2 मिनट गहरी सांस लेकर एयूएम का उच्चारण करें। अंत में कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करते हो तो आपके जीवन से बीमारी, दुख और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके दुख और भी बढ़ सकते हैं। पॉइंट 4, ध्यान मेडिटेशन, आत्मा को शांति और दुखों से मुक्ति। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान ही सबसे महान साधना है जो इंसान को सीधे भगवान से जोड़ देती है। सुबह का समय ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत, पवित्र और ऊर्जावान होता है। ध्यान क्यों जरूरी है? 1, ध्यान करने से मन की चंचलता खत्म होती है। 2, आत्मा का संपर्क परमात्मा से जुड़ जाता है। 3,
हर तरह की नकारात्मकता, दुख और चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। 4, जब मन शांत हो जाता है तो इंसान की बुद्धि स्पष्ट हो जाती है और जीवन की समस्याओं का हल अपने आप मिल जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का असली सुख बाहर नहीं, भीतर है, और उस सुख तक पहुंचने का मार्ग ध्यान है। ये ध्यान कैसे करें? स्टेप 1, शांति से बैठना। सुबह किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। स्टेप 2, श्वास पर ध्यान देना। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। स्टेप 3, मंत्र जप के साथ ध्यान, मन ही मन एवं या भगवान का नाम जय श्री राम जय श्री कृष्ण दोहराएं। और स्टेप 4, भगवान का स्मरण। कल्पना करें कि भगवान का प्रकाश आपके चारों ओर फैला हुआ है और आप पूरी तरह सुरक्षित और शांत हैं। ये ध्यान करने के लाभ। 1, आध्यात्मिक लाभ, आत्मा पवित्र होती है और सीधे ईश्वर से जुड़ जाती है। 2, मानसिक लाभ, चिंता, तनाव और उदासी खत्म होती है। 3, शारीरिक लाभ, नींद गहरी होती है, शरीर रोग मुक्त और स्वस्थ रहता है। 4, धन और सफलता, ध्यान करने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी और सकारात्मक होता है, जिससे सफलता और समृद्धि अपने आप आकर्षित होती है। 5, दुखों से मुक्ति, ध्यान के अभ्यास से जीवन के छोटे बड़े दुख महत्वहीन हो जाते हैं और इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है। फिर ध्यान में सावधानियां। ध्यान हमेशा सुबह खाली पेट करें, जल्दी परिणाम की चिंता ना करें, धीरे धीरे आदत डालें। शुरुआत 5-10 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अंत में कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह ध्यान करते हो तो आपके जीवन से दुख और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आत्मा को शांति मिलेगी। अभी कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके दुख और भी बढ़ सकते हैं। पॉइंट 5, कृतज्ञता और संकल्प। ग्रेटिट्यूड एंड संकल्प दिन को सफल बनाने के लिए। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास सिर्फ ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षण में कृतज्ञता और सही संकल्प लेने में भी निहित है। सुबह उठते ही अगर हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार महसूस करें और दिन के लिए स्पष्ट संकल्प लें, तो हर दिन सफलता और सुख लेकर आता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का महत्व। 1, जब हम सुबह उठकर भगवान, अपने माता पिता, गुरुस और जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं, तो मन का नकारात्मक तनाव समाप्त हो जाता है। 2, कृतज्ञता का अभ्यास जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम बढ़ाता है। 3, जो व्यक्ति आभारी होता है उसके जीवन में अवसर और सुख स्वतः ही आने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है वह कभी गरीबी और दुख की गिरफ्त में नहीं आता। संकल्प का महत्व। सुबह उठते ही दिन के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। यह संकल्प छोटा या बड़ा हो सकता है, जैसे आज मैं धैर्य और प्रेम से सभी कार्य करूंगा, आज मैं सकारात्मक सोच रखूंगा, आज मैं भगवान के मार्ग पर चलूंगा। संकल्प लेने से इंसान के मन में स्पष्टता आती है और कर्म सही दिशा में चलते हैं। संकल्प और कृतज्ञता मिलकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। कृतज्ञता और संकल्प के लाभ। 1, आध्यात्मिक लाभ, आत्मा संतुलित और पवित्र होती है। 2, मानसिक लाभ, नकारात्मक भावनाएं खत्म होती हैं और मन शांत रहता है। 3, सफलता और समृद्धि, सही संकल्प लेने से जीवन में अवसर और सफलता आकर्षित होती है। 4, दुखों से मुक्ति, जब मन कृतज्ञ और दृढ़ संकल्प वाला होता है तो दुख और परेशानियां कम महसूस होती हैं। 5, सकारात्मक ऊर्जा, दिन भर ऊर्जा, उत्साह और आनंद बना रहता है। सुबह कृतज्ञता और संकल्प कैसे करें? 1, उठते ही 2-3 मिनट भगवान, माता पिता और जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए धन्यवाद दें। 2, मन में दिन के लिए 2-3 स्पष्ट संकल्प लें। 3, यदि संभव हो तो इसे लिख लें, इससे संकल्प और भी मजबूत बन जाते हैं। 4, इस अभ्यास के साथ धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव स्वतः महसूस होंगे। अंत में कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह कृतज्ञता और संकल्प का अभ्यास करते हो तो आपके जीवन से दुख और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और हर दिन सफलता और आनंद लेकर आएगा। तो इसलिए अभी कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके दुख और भी बढ़ सकते हैं।